खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ये लफ्ज़ निकला है एनालिसिस। एनालिसिस एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस होती है, मैं आपको बताऊँ, देख परख। मतलब आप चेक करते हैं, देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं मुख्तलिफ कवानीन के हिसाब से, लाज के हिसाब से, ठीक है। उस पर बहुत सारे आप लैब्स टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? लैब टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आप उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, आप उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बने, कितनी कितनी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो आप देख परख करते हैं। परख मतलब सादा लफ्ज़ों में हम कहा जाता है कि बहुत गौर से उसके एनालिसिस करना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इसी का नाम है कि एक चीज़ आपको दे दी गई है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक लकड़ी ये है, एक लकड़ी ये है, ठीक है। अब ये आप बज़ाहिर देखें डिफरेंट किस्म की इसकी शक्ल, इसकी लचक, इसकी मजबूती डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। आखिर क्यों? केमिकली बताएं इसमें क्या फ़र्क है, कौन सी सब चीज़ें हैं जो इसमें ज़्यादा हैं, कौन सी चीज़ें हैं इसमें कम हैं, ठीक है। और कितनी इसमें है, कितनी इसमें है। और इनका स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी किया जाता है, केमिकल एनालिसिस भी किया जाता है। तो ये सारी स्टडी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो मैंने एक जनरल आपको लकड़ी की मिसाल दी, लेकिन एक मिसाल दे देता हूँ और। आपके पास दो किस्म के कपड़े हैं, कपड़े नहीं पेपर ले लेते हैं, पेपर्स, कागज़, ठीक है ना। तो एक पेपर बहुत स्मूथ है, शाइनी है, बड़ा नीट एंड क्लीन है। तो वो आखिर कैसे डिज़ाइन हुआ? उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, कितनी कितनी मात्रा, हिंदी वर्ड मतलब कितनी कितनी रेशो में मौजूद है, ठीक है। और दूसरा है उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं और उनकी कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं। तो जिसकी वजह से ये और ये डिफरेंट है। अच्छा, साथ ये नहीं होता, फिर इनके प्रोसेसेस भी होते हैं कि ऐसे करो तो ये बनेगा, ऐसे करो तो ये बनेगा। तो ये सारी की स्टडी एनालिटिकल केमिस्ट्री करती है, ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ आप कहेंगे सर इसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह, तो वो अपने हिसाब से देखते हैं, एनालिटिकल वाले अपने हिसाब से। इनको बाज़ वक़्त अननोन सब्सटेंस दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? कि चेक करें इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो ये बेचारे उसको भी करते हैं और किया जाता है। मैटर ही कोई नहीं है इसमें क्या क्या मौजूद है, कितना मौजूद है, कैसे। अब आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, तो अगर एक दवाई स्टैंडर्ड नहीं है तो चेक कौन करके देगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री वाले करके देंगे। तो वो बताएंगे आपको इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस नहीं हैं। अगर हैं तो उनकी मिकदार क्या स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या स्टैंडर्ड से कम है। स्टडी किसने करना है? एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल बायोलॉजी वालों ने करना है। वो इंसानी ज़िंदगी लाइफ से, बायो से रेलिवेंट है, तो एनालिटिकल बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगर वो बायो से रेलिवेंट नहीं है तो सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले करेंगे। दैट्स ओके। ओके, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल। कि आपको एक सैंपल अननोन चीज़ दे दी गई है, आप उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कितनी कितनी मिकदार में शामिल हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? ओके। आइडेंटिफाई, तो आप कौन कौन सी का मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। कंपोनेंट्स, उसके हिस्से कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। और फिर यही नहीं, कितनी कितनी मिकदार में शामिल है, ये भी स्टडी करते हैं, ठीक है। दस वो कहते हैं सेपरेशन इज़ कैरिड आउट प्रियर क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वो कहते हैं ये जो कंपोनेंट्स अलग-अलग किए जाते हैं, इस पर बहुत से क्वालिटी और क्वांटिटी टेस्ट किए जाते हैं कि कौन सा है, कितनी मिकदार में,
ठीक है। तो वो कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो क्वालिटी एनालिसिस होता है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। कौन करता है मेरे बेटे? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी को चेक करते हैं। क्वालिटी का मतलब कि जो चीज़ हमने जैसे कही वैसे ही है या ज़रा डिफरेंट अंदाज में। तो क्वालिटी होती है कि एक पेपर दूसरे पेपर से डिफरेंट हो जाता है, तो वजह उसकी क्वालिटी है और उसमें मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी है। क्वांटिटी मींस मिकदार। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मिकदार। ठीक है मेरे बेटे। क्वालिटी का मतलब ये होता है सही अंदाज में सही जगह पर उनका इस्तेमाल। क्योंकि अगर इस्तेमाल सही जगह पर ना हो और सही अंदाज में ना हो तो उस चीज़ का फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। तो सही अंदाज में सही जगह पर इस्तेमाल क्वालिटी जनरेट करता है और उसकी जो मिकदार होती है वो उसकी क्वांटिटी होती है। क्लियर है मेरे बेटे। तो मेडिसिन इसीलिए डॉक्टर्स देते हैं ना, तो उसकी मिकदार आपको बताते हैं, टाइम भी बताते हैं, खाने से पहले, खाने की इतनी देर बाद, वगैरह वगैरह, ताकि सही जगह, टाइम, सही अंदाज, क्वांटिटी की मिकदार में उसको फॉलो किया जा सके। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। तो वो कहता है क्वालिटी एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी वाले उसकी मुख्तलिफ किस्म के उसमें मौजूद सब्सटेंस को बताते हैं कि इसमें फ़लाँ सब्सटेंस मौजूद है। ठीक है ना। उनकी डिटेल्स बताते हैं कि ये मौजूद है, ये मौजूद है, ये मौजूद है, ये मौजूद है, ये मौजूद है। क्वांटिटी कितना मौजूद है, ये कितने मौजूद हैं और कौन से मौजूद हैं, ये कितना मौजूद है, कौन सा सब्सटेंस, क्वांटिटी ये बताती है। क्वालिटी एनालिसिस प्रोवाइड आइडेंटिफाई ऑफ द सब्सटेंस, के सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। कि कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़, के ये जो चीज़ अननोन, केमिकल स्पीशीज़ का मतलब होता है जो भी आपको मैटर दे दिया गया कि वो अननोन है, वो अननोन सब्सटेंस है जो आपको दे दिया गया है, तो वो किन किन एलिमेंट या केमिकल से मिलकर बना है, ये कौन बताएगा? क्वालिटी वाले बताएंगे कितने से और कौन कौन सो से। ठीक है ना। अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सैंपल, जबकि क्वांटिटी बताएगी अमाउंट, मिकदार, कि कितना मौजूद है, तो ये कौन बताएगा? क्वांटिटी वाले बताएंगे। हियर इन दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ फॉर एनालिसिस ऑफ स्टडीज़। तो मैंने कहा था इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉज, टेस्ट, रूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत कुछ लैब में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। डिफरेंट टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ इनकी एनालिसिस में। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर द फूड। ज़ाहिर बात है, अब एनालिटिक करते हैं तो ये फूड को भी देखते हैं कि ये जो फूड है ये क्या फ़ायदेमंद है, इसमें जो मकदार हैं चीज़ों की वो हमारी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं कि कहीं ये फूड इस हालत में तो नहीं है जो हमें नुकसान दे सके। ठीक है। तो फूड में आता है वाटर, पानी की चेकिंग में, तो वाटर की एनालिटिकल रिपोर्ट्स यही देते हैं कि पानी में ये चीज़ें शामिल हैं, इसको ऐसे ऐसे फ़िल्टर किया जाए तो ये बेहतर किया जा सकता है। तो ये बेहतर करने का प्रोसेस जो होगा वो हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले भी बता सकते हैं, एनालिटिकल वाले सिर्फ ये बताएंगे इसमें ये चीज़ें इतनी मिकदार में शामिल हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी इसका बहुत अहम रोल है। और क्लिनिकल एनालिसिस, मैंने कहा था अननोन मेडिसिन्स वगैरह दे दी जाती हैं, उनको स्टडी करना, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले बताएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आई विल आंसर यू इंशाल्लाह।